नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। और देख सकते हैं कृष्ण और बलराम और उनके गोपियों और ये साहस है और इसकी कहानी है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोगों को एक एक वर्ड्स की मीनिंग पता चलेगा और प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन्स क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं और नाउन के साथ प्रोनाउन भी आता है। प्रोनाउंस बताएंगे, प्रीपोजिशन बताएंगे, आर्टिकल्स बताएंगे, इसका कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं कहानी को। कृष्णा किल्स बकासुर। कृष्ण ने किल्स मतलब मारा, बकासुर, बकासुर एक राक्षस है, कृष्ण ने बकासुर राक्षस को मारा। वन डे ईटिंग बका, बका आ डीमन ऑफ कंस। कंस का राक्षस है बका। टुक मतलब लिया, टुक द फॉर्म ऑफ अ जाइंट क्रेन। जाइंट का मीन्स होता है विशाल, क्रेन का मीन्स होता है सारस। एक एक विशाल सारस के रूप में रूप धारण किया। टेक मतलब टुक, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया या धारण लिया, यहाँ पर धारण कर रहा है। एंड विजिट वृंदावन, और वृंदावन आया। विजिट मतलब होता है आना या भ्रमण करना, तो वृंदावन आया। ही ही एक प्रकार का प्रोनाउन है, जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर ही सी इट दे का प्रयोग करते हैं और यानी ही का मतलब वह। सैट नियर अ रिवर। सैट मतलब बैठ गया, सीट का मतलब बैठना, उसकी सेकंड फॉर्म सैट। सैट मतलब बैठा हुआ। नियर अ रिवर एक नदी के पास बैठा था। वेन मतलब जब, द गोपेज along with कृष्णा took their kettles near the river to quench their thirst। तो चलते हैं। ध्यान का मतलब होता है जब, गोपेज मतलब पुरुष लोग, वहां के उनके साथी गोकुल के, along with कृष्णा कृष्णा के साथ, जब कृष्ण के साथ, गोपेज टुक मतलब लिया, डियर कैटल्स अपने मवेशियों को, डियर कैटल्स अपने मवेशियों को मतलब अपनी जो उनकी गाय भैंस होती हैं उनको मवेशिया, यहाँ पर क्या कैटल्स को, बैलों को। नियर द रिवर मतलब नदी के किनारे ले गए। टू किंच का मतलब होता है बुझाना। डियर थर्स्ट उनकी प्यास, उनकी प्यास को बुझाने के लिए नदी के किनारे ले गए। दे वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है घबरा जाना, भयभीत हो जाना थे। टू सी यह देख कर वो डर गए। फ्राइट का मतलब होता है डरना, फ्राइटन डर गए। टू सी द जाइंट क्रेन एक विशाल, जाइंट का मतलब होता है विशाल, क्रेन का मतलब होता है सारस, एक विशाल सारस को देख करके। ऑफ द साइज ऑफ अ माउंटेन जिसका साइज मतलब होता है आकार, एक पर्वत के आकार के जैसे विशाल सारस को देख करके वो फ्राइटेंड हो गए, डर गए। आगे द गोपेज, गोपेज जो गोकुलवासी पुरुष लोग, स्टार्टेड शुरू कर दिया, रनिंग मतलब दौड़ना, आवे टूवर्ड्स की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, बियर हाउसेस अपने घरों की तरफ, अलोंग विथ बियर कैटल्स और अपने मवेशियों के साथ। एट द सेम मोमेंट, सो मोमेंट का मतलब होता है उसी समय पर, यानी उसी क्षण पर जो ये सब चल रहा था। बकासुर, बकासुर राक्षस, अश बकासुर राक्षस, पंच मतलब हमला करना, आक्रमण करना, अपॉन लिटिल, पंच का मतलब झपट्टा मारा, झपट्टा मारा, पंचड अपॉन लिटिल कृष्णा छोटे कृष्णा के ऊपर, अपॉन मतलब के ऊपर। एंड कैरीड हिम अवे, कैरी का मतलब ले जाना, कैरीड मतलब ले गया, हिम अवे अपने रास्ते पर, इन हिज ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट started increasing the temperature of his body inside in his beak।
आवे मतलब अपने रास्ते में ले गया, इन आर इनॉर्मस एंड पॉइंटेड बीक। इनॉर्मस मतलब विशाल, अपनी विशाल और पॉइंटेड बीक का मतलब नुकीली चोंच में बिठा करके वह ले गया, अपनी नुकीली चोंच। बीक का मिस होता है चोंच। एज सुन एज शीघ्र ही कृष्णा इंटर्ड हिज माउथ, उसके मुंह में प्रवेश कर गया। कौन? कृष्णा। ही 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 स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। उन्होंने स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, यानी शुरू कर दिया। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। द टेम्परेचर मतलब होता है तापमान ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर के तापमान को बढ़ाना शुरू कर दिया। इनसाइड हिज बीक, इनसाइड मतलब के अंदर, हिज बीक उसकी चोंच के अंदर जाते हुए, उसकी चोंच के अंदर जाते हुए, क्योंकि इनसाइड मतलब की तरफ जाते हुए उन्होंने अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। हिज बॉडी बीकेम, उनका शरीर हो गया। बीकम का मतलब होना और बीकेम मतलब हो गया। एज हॉट, इतना हॉट। एज फायर, जैसे कि आग लग गई और वो जलने लगा। ठीक है। बाकासुर माउथ, बाकासुर अपॉस्ट्रोफी एस लगा, यानी बाकासुर का माउथ मतलब मुंह। बिगेन का मतलब हो तो शुरू हो गया। टू बर्न मतलब जलना शुरू हो गया बाकासुर का मुंह। ही एट वंस थ्रो, उन्होंने, ही का मतलब वह एक प्रोनाउन है। एट वंस एक समय, एक बार फिर। थ्रो मतलब फेंक दिया, उसने फेंका कृष्णा को। आउट मतलब बाहर, ऑफ इस बीक अपनी चोंच से, अपनी चोंच के बाहर उन्होंने कृष्णा को फेंका। नाव का मतलब अब। ही ट्राई टू अटैक, उसने जो है ट्राई का मतलब प्रयास करना, ईडी लगा, यानी उसने प्रयास किया। टू अटैक हमला करना, कृष्णा पर विथ द टिप ऑफ हिज पॉइंटेड बीक, अपनी नुकीली चोंच से उसने जो है फिर से हमला करने का प्रयास किया। बट किंतु कृष्णा हेल्ड बोथ द अपर एंड लोअर बीक, कृष्ण ने हेल्ड का मतलब पकड़ लिया। होल्ड का मीन्स होता है पकड़ना, और यहाँ पर हेल्ड है उसकी सिकेल फॉर्म, यानी उसको पकड़ लिया। बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब होता है दोनों। अपर एंड लोअर, ऊपर और नीचे की चोंच को पकड़ लिया। बीक मीन्स होता है चोंच। ऑफ द क्रेन मतलब सारस की। ही स्टूड ऑन द लोअर बीक, स्टूड का मतलब होता है खड़े हो जाना। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टूड का मतलब हो गया उसकी सेकंड में खड़े हो गए। ही स्टूड ऑन द लोअर, वो जो है उसकी लोअर चोंच पर खड़े हो गए। बीक मीन्स चोंच। एंड बिगेन शुरू कर दिया ओपनिंग, यानी ओपनिंग खोलना शुरू कर दिया। द अपर बीक और ऊपरी चोंच, विथ हिज हैंड्स अपने हाथों से पकड़ा। नीची चोंच पर खड़े हुए और ऊपरी वाली चोंच को अपनी हाथ से पकड़ लिया। व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन का मतलब जब। द बीक मतलब चोंच। वाज फुली ओपन, जब जो है ऊपरी चोंच पूर्ण तरीके से खुल गई, पूर्ण तरीके से उसकी चोंच खुल गई। ही स्पीड मतलब उन्होंने फैला दिया। द अपर चोंच को, अपर बीक्स अपर चोंच को। इवन मतलब प्रत्येक। मोर मतलब ज्यादा। अपार्ट मतलब अलग करना, प्रत्येक दोनों को अलग कर दिया। सो दैट इस प्रकार से बकासुर बॉडी, बकासुर का शरीर, माइटी बी डिवाइडेड मतलब विभाजित हो गया। इन टू है हेल्वस, हेल्वस का मतलब भाग, दो भागों में उसका शरीर जो है वो विभाजित हो गया। 10 इस प्रकार बकासुर डाइड मतलब मर गया। ऑल द गोपैज, सभी गोपैज जो थे वो रिजॉइस मतलब आनंद लिया, पुनः आनंद लिया। री लगा हुआ तो मतलब पुनः। एट द डेथ ऑफ बकासुर, बकासुर की मृत्यु पर। एंड अप्रिसिएटेड डियर फ्रेंड कृष्णा, और अप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। और उन लोगों ने जो है, और
प्रशंसा किया। किसकी किया? डियर फ्रेंड मीन कृष्णा, अपने मित्र कृष्णा की उन लोगों ने प्रशंसा किया। देखिए ये कृष्ण है और ये गोपी गोपायज लोग हैं, पुरुष उनके साथी लोग। और ये देखिए कृष्णा जो है नीचे वाली चोंच पे खड़ा हो गया, ऊपर वाली चोंच को हाथ से पकड़ लिया और दोनों को फाड़ दिया। इस प्रकार से बकासुर जो सारस था वो उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर कृष्ण के साथी लोग आनंद लेते हैं अपनी खुशी का और कृष्णा की क्या करते हैं? सराहना करते हैं, अप्रिसिएटेड मतलब प्रशंसा करते हैं। तो भाइयों इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। एक शॉर्ट स्टोरी थी और इस शॉर्ट स्टोरी में ये फायदा होता है लोग बोर नहीं होते हैं और लोगों को आनंद भी आता है शॉर्ट स्टोरी सुनने में, देखने में। तो मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर ही आता हूँ। और भाइयों आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि मैं बहुत ही कार्टून वीडियो लेकर आने वाला हूँ और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे कार्टून मैं बनाने वाला हूँ और कार्टून वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें से छोटे बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। तो भाइयों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से रोज एक एक कहानी जो है मैं आप लोगों को देता रहूँगा और आप लोग उसका आनंद लेते रहिए और रोज वीडियो देखिए। और आप लोगों को जैसे कहानी याद हो जाती है उसी तरीके से एक एक वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, वीडियो देखता था और जिससे मुझे भी जो है ट्रांसलेशन करना और वर्ड की मीनिंग भी याद हो चुकी है। तो भाइयों जो लोग पढ़े लिखे नहीं है यदि वो लोग भी यदि रोज कहानी को सिर्फ सुनते देखते हैं तो उनको भी बोलना आ जाएगा। तो बोलने के लिए किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है अंग्रेज लोग, क्या वो लोग ग्रामर सीख कर बोलते हैं? नहीं, ग्रामर सीख बोलने के लिए ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता होती है कि शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाए कि और किस तरीके से किए करते हैं। तो भाइयों थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।